तो आज हम बात 2027 में होने वाले यूपी के सियासी धर्म युद्ध की करेंगे। इस धर्म युद्ध के संकेत आज हुई दो अलग अलग घटनाओं से मिले। पहली तो ये कि अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहरा दी गई। पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हजारों संतों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में इस पवित्र पूजा को पूरा किया। दूसरी ये कि अयोध्या में राम मंदिर पर उत्सव के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा के श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर का जिक्र कर दिया। इस मंदिर का निर्माण इटावा में चल रहा है। साल 2026 में चुनाव से एक साल पहले मंदिर का उद्घाटन होना है। ऐसे में अखिलेश यादव के दांव से 13 मंदिर वर्सेस मेरा मंदिर वाली सियासत शुरू हो गई है। यहाँ अखिलेश यादव के एक पोस्ट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। अखिलेश यादव ने लिखा कि पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनाती है, वही बुलाती है। सच तो यह है कि हम सब तो ईश्वर के बनाए मार्ग पर बस चलकर जाते हैं। आस्थावान रहे, सकारात्मक रहे। अखिलेश यादव के पोस्ट पर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन को लेकर संकेत दिए हैं। हालांकि राजनीति के जानकारों ने इसे अलग ढंग से डिकोड किया है। राजनीति के जानकार अखिलेश यादव के पोस्ट को 2027 के चुनावी रण से जोड़कर देख रहे हैं। माना यह जा रहा है कि बीजेपी के राम मंदिर वाले सियासी कार्ड का मुकाबला अखिलेश यादव अपने केदारेश्वर महादेव मंदिर कार्ड से करने वाले हैं। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का जवाब अखिलेश यादव हिंदुत्व के ही नैरेटिव से देने की तैयारी कर रहा है। बीजेपी लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ राम मंदिर विरोधी, हिंदुत्व विरोधी होने का नैरेटिव चलाती आई है। अखिलेश यादव ने इस नैरेटिव की काट में केदारेश्वर महादेव मंदिर वाला दांव चला है। इसके अलावा एक संकेत ये भी है कि 2027 में बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बनाकर तीसरी बार सत्ताधीश बनने की कोशिश करेगी। बीजेपी की कोशिश धार्मिक कार्ड से विपक्ष के जाति दांव को फेल करने की होगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सामने भी पीडीए के साथ बाकी समुदायों को साधने की चुनौती होगी, क्योंकि अकेले पीडीए के दम पर सत्ता में लौटना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। अयोध्या में आध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का तालमेल दिखेगा। पीएम मोदी के इन शब्दों में 2027 की रणनीति का संकेत है, क्योंकि 2024 के चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ राम मंदिर की विरासत को भुनाने की कोशिश की थी। हालांकि इस दांव में वो समाजवादी पार्टी के पीडीए से पिछड़ गई थी। माना जा रहा है कि 2027 में विरासत के साथ विकास का नैरेटिव तैयार कर अखिलेश यादव के पीडीए दांव को पटखनी देने की कोशिश होगी। यही वजह है कि पीएम मोदी अयोध्या की धरती पर एआई और अध्यात्म दोनों की बात कर रही हैं। राम मंदिर पर ध्वजारोहण से साफ हो गया है कि 2027 का चुनावी संग्राम धर्म की पिच पर ही लड़ा जाना है। इससे पहले बिहार में प्रचार के दौरान सीएम योगी भी समाजवादी पार्टी को राम विरोधी बताकर इसकी नींव रख चुके हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी जानते हैं कि 2027 में सिर्फ पीडीए के दम पर बीजेपी से मुकाबला करना मुश्किल होगा। इसी को देखते हुए वो भी बीजेपी की ही धर्म वाली पिच पर आकर जवाब देने की कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। बहनों और भाइयों, जब एक कांग्रेस, आरजेडी और सपा के लोग बोलते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, हम तब भी बोलते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं। जब केदारेश्वर में बना रहा था तो वहां से मेरे खिलाफ प्रेस कराई गई। ये प्रेस कराई गई कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो बीजेपी ने अपना कार्यकर्ता खड़ा किया वहां पे, फिर वहां के मुख्यमंत्री जी से कहलवाया गया। 2027 के लिए अखिलेश यादव की रणनीति पीडीए से आगे जाकर सोशल इंजीनियरिंग के सहारे सत्ता में लौटने की होगी। एक तरफ वो पीडीए दांव से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को साधने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ उनकी कोशिश
धर्म के सहारे ऊंची जाति के वोटों को भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद करने की रहेगी। जो लोग सिर्फ मस्जिदों और मदरसों को ही आराधना का स्थल समझते थे, वो श्री राम लला के भव्य दिव्य मंदिर में ध्वजारोहण के बाद आज श्री केदारेश्वर का स्मरण कर रहे हैं। यही उनमें परिवर्तन का सबसे बड़ा साक्ष्य है। जिस तरीके की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में बीजेपी कर रही है, उसके मुकाबले के लिए पीडीए के साथ हिंदू आस्थाओं को जताना भी जरूरी है। और चूंकि उनके ऊपर प्रो मुस्लिम का आरोप बीजेपी बहुत ज्यादा लगाती है, तो अखिलेश यादव उससे भी सतर्क रहते हैं। हालांकि पीडीए को अपने साथ जोड़कर रखना उनके एजेंडे में सबसे ऊपर रहेगा। इसी पीडीए की दलित जाति से अयोध्या के पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद आते हैं और अवधेश प्रसाद को ध्वजारोहण कार्यक्रम में न्योता नहीं मिलने का मुद्दा अब तूल पकड़ने लगा है। और कल तो मैं 1:30 बजे तक स्नान नहीं किया और गेट पर बैठा वेट कर रहा था कि अब कोई कार्ड ले आवे। यह सब जो रामद्रोही हैं आज वो हताश, निराश, उदास हैं और राम भक्त चारों तरफ आह्लादित हैं, प्रसन्नचित हैं। फिलहाल 27 के रण से पहले उत्तर प्रदेश में सियासत के धर्म युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष हिंदुत्व विरोधी है। दूसरी तरफ विपक्ष पलटवार कर रहा है कि बीजेपी भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। तो बीजेपी की कोशिश यूपी की जनता को जाति के नाम पर बंटने से रोकना है और धर्म के नाम पर अपने साथ जोड़ना है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की कोशिश जाति की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए पीडीए का दायरा फैलाने की है। इस कोशिश में अगर वो पीडीए जातियों के अलावा ऊंची जातियों के वोटरों को साथ जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके लिए 2027 की चुनावी राह आसान हो सकती है, क्योंकि 2024 चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि समाजवादी पार्टी को पीडीए में शामिल जातियों के साथ ऊंची जातियों का भी वोट मिला है। 2024 में एनडीए गठबंधन को एससी की जाटव जाति का 24% वोट मिला तो इंडिया गठबंधन को 25% वोट मिला। एससी की अन्य जातियों का 29% वोट एनडीए के खाते में गया तो इंडिया गठबंधन को 56% वोट मिला। अपर कास्ट के वोट की बात करें तो एनडीए को 79% वोट मिला, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 16% वोट गया। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी अपने अपर कास्ट वोट का ग्राफ बढ़ा लेती है तो 2027 में बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स को चुनौती दे सकती है, क्योंकि हिंदुत्व पॉलिटिक्स पर धार्मिक चिंगारियां तेजी से उठ रही हैं। इटावा से समाजवादी पार्टी सांसद जितेंद्र दोहरे के उस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है जिसमें उन्होंने राम मंदिर की ध्वजा को बीजेपी आरएसएस की ध्वजा बता दिया है। देश के प्रधानमंत्री मंदिर पर झंडा फहराने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो प्रचार अपने भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, मंदिर का नहीं कर रहे। ऐसा है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। कायदे से ये काम तो किसी धर्म गुरु को करना चाहिए। शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करेंगे, उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे, झंडा तोलन भी वही करेंगे। लगता है कि जो धार्मिक लोग हैं वो इस बात को पसंद नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी को न जाने क्यों प्रभु राम के मंदिर बनने से इतनी पीड़ा है कि तरह तरह की विवाद खड़ा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनके दर्शन न करने जाने से मंदिर की महत्ता कम नहीं होने वाली है। हाँ, वो जरूर पाप के भागी बन रहे हैं, उन्हें पुण्य का लाभ नहीं मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करेंगे, तो उनकी पीठ पर हनुमान जी की गदा का करारा प्रहार होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हो तो जरा सबरी के घर जूठा बैर खाए हैं, निषाद राज को गले लगाए हैं, वनवासियों के साथ गुजरे हैं, बांकोल भील के साथ रहे हैं, उसका भी एक बार कम से कम अनुकरण अपने जीवन में कर लेना चाहिए। ये सब असुरी मानसिकता वाले, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं जिनको राम मंदिर की ध्वजा बीजेपी की ध्वजा नजर आ रही है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है तो यूजर्स लिख रहे हैं कि साल 2026 की शुरुआत में पंचायत चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है। राम मंदिर आस्था से ज्यादा बीजेपी का राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। राजनीति में धर्म का तड़का लग जाए तो जीत की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।